जय वीर बालाजी दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं भूत प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही पुरानी है। ब्रिटिश शासन काल के समय की कहानी है। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। ये घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी ट्रांसफ़र होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उन उसमें पहली रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटों की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने आए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफ़ेद पोश महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज़ उसके आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चित्कार करते हुए बंगला छोड़कर भागे तथा उस आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेदपोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाईं, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियां तथा फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ तथा बाद में जहांगीरी घंटों की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं बल्कि दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। प्रेतात्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम घटना की जांच के लिए भेजी थी। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मचाती कमरे में ही गायब हो गई। वे भयभीत तो बहुत हुए, परंतु साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेदपोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ कर दी। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वैश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरी मिस्टर आइजिक
मेरी ओर आकर्षित होने लगे। आइजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आइजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आइजिक का ही था तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वैश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई थी, तो मेरी माँ ने आइजिक से संबंध विच्छेद रखने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आइजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेली रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आइजिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुम्बन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? छाया ने कहा, हाँ सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे। आइजिक का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आइजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत करवाया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आइजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा दिया गया। मुकदमे में आइजिक के वकील ने कहा, यदि वह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं आवेरी के हैं तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज़ टेबल पर रखें तो हस्ताक्षर किए देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज़ टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज़ पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे ही हैं। उस बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान भी दे सकती है, या कोई ऐसा प्रमाण दे सकती है या सबूत दे सकती है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आइजिक के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहाँ बंगले में रखा गया है ये भी बताया। आवेरी ने यह भी बताया, आइजिक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी तार आइजिक ने मुझसे पिंड छुड़वाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आइजिक के नाम का जाली तार व विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आइजिक न तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न यह बता सका कि वह कहाँ है। अंततः आइजिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। प्राण दंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा,
अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ। अतः भविष्य में आपसे मिल ना सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपये के मूल्यवान के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वह पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। यह कहानी एक गांव की है जिस पर कभी किसी आत्मा का साया था। उस गांव में ज़्यादा घर नहीं थे। यह माना जाता है कि यह गांव बड़ा नहीं था और सभी लोग वहां से चले गए थे। शायद इसलिए यह बात किसी को पता नहीं थी और ना ही कभी चर्चा में आई थी। जब भी रात होती थी, वह आत्मा हर घर के दरवाजे पर जाती और दस्तक देती थी। सभी लोग घबरा जाते थे। उन्हें डर था कि कहीं यह आत्मा किसी को नुकसान न पहुंचा दे। गांव वालों ने बहुत से उपाय भी किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाया। एक दिन रात का समय था। एक आदमी अभी तक घर नहीं पहुंचा था। उसकी नज़र उस आत्मा पर गई। वह बहुत डर गया था। रात होते ही वह आत्मा निकलती थी। वह डर के मारे उस आत्मा से दूर ही रहता था। वह इस बारे में सोच रहा था कि वह आत्मा कब जाए और वह कब घर पहुंचे, लेकिन वह बाहर ही घूम रही थी। उस आत्मा की नज़र उस आदमी पर पड़ गई थी। अब वह बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वह उसे देखते ही भागा। उसने भागते हुए बहुत लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी डर के मारे बाहर नहीं निकला था। उस आदमी के पीछे वह आत्मा पड़ गई और वह आदमी जंगल की ओर भाग गया। जब इस बात का पता सभी गांव वालों को लगा, तो उन्हें वहां पर रहना ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह वो आदमी मरा हुआ पाया गया। फिर सभी लोगों ने वह गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। उस दिन के बाद वहां पर कोई नहीं गया। इस बात को बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी वहां पर कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आई होप आप सब लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आ रही तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीरवाला जी।